जय हिंद बच्चों, आप जैसा कि पीछे देख रहे होंगे कि पोस्टर में लिखा है कि अग्निवीर आर्मी 2024 में 40% बच्चे ही क्यों हुए पास, क्या रहा कारण भाई। कारण की बात करें, पहले कारण से पहले हम उस बात पे आते हैं कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, लेकिन आप करते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो एग्जाम है उसका लेवल क्या है। इसके बाद में हम अपना सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस देखते हैं कि उसमें कितने सब्जेक्ट आने हैं, कितने सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आने हैं। ठीक है, बात करें हम आपकी जीडी की, तो भाई जीडी में आपकी 15 नंबर की आती है जीके। इसके बाद क्लर्क में आपकी आती है 5 नंबर की जीके। ठीक है, अगर हमने जब बात की है जीके की, तो भाई जीके में आपका हिस्ट्री पोर्शन भी आता है, जियोग्राफी होता है आपका। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। इसके बाद में आपका कह सकते हो कि कला एवं संस्कृति जो टॉपिक है वो भी होता है। यानी आपका देखो, जीके ऐसा सिलेबस है जो आपका लगभग लगभग वही इसका सार है। ठीक है, कुछ लेकिन सार तो पूरा पढ़ना नहीं होता है। टॉपिक आपको लगभग लगभग आपके 17 से 18 या 16 से 17 के बीच में टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं भाई, उसमें भी आप लोग क्या कर जाते हैं कि आपको, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को नोट करना चाहिए। इसके बाद में आपको टॉपिक वाइज अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। लेकिन आप लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में ले जाते हैं। आपको लगता है जीके जैसा सब्जेक्ट है, मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। मैथ बहुत टफ होता है, इंग्लिश बहुत टफ होती है, साइंस बहुत टफ होती है भाई। ठीक है, इतना मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जीके को बहुत हल्के में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक एक सब्जेक्ट, चाहे हमारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अपने एग्जाम की बात करी जाए तो एग्जाम में सभी सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का अपना अपना नंबरिंग होता है, अपना अपना स्कोर होता है। एक नंबर से ही बच्चा पीछे हो जाता है। लेकिन बच्चे, मैंने देखा है कि करंट से बहुत डरते हैं। करंट अफेयर की बात की जाए तो बच्चे करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो उसको वरीयता बिल्कुल नहीं देते। लेकिन करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपके लगभग 2 से 3 जो आपके बात की जाए कि प्रश्नों की, तो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। तो आपको करंट अफेयर को भी बिल्कुल बराबर से ही वरीयता देनी है। और भाई मुझे नहीं लगता आपको करंट अफेयर पढ़ने से कोई घाटा भी होता है, नहीं होता भाई। हम अपनी जो डेली की चीज़ें हैं उन चीज़ों से, न्यूज़ से अपडेट रहते हैं। नॉर्मली आप उसको पढ़िएगा, उसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, क्लासेस होती है आपकी मैम की, अनुपम मैम की क्लास होती है, उसको बहुत नॉर्मल वे में पढ़ना है हमको। और जैसे ही आपको ऐसे लेके चलना है करंट को, जैसे कि हमारी डेली घर में क्या बातें होती हैं, हम करंट का मतलब हो गया ये हमारे मतलब विश्व में क्या बातें हो रही, हमारी दुनिया में क्या बातें हो रही, वो हो गया। एक हमारे घर का मैटर होता है जो हम सिंपल वे में लेते हैं, और जो दुनिया में बातें होती हैं उनको हम सुनना ही नहीं चाहते, तो वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो करंट का मतलब हो गया जो दुनिया में आपके चल रहा है वो आपकी करंट की न्यूज हो गई, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं होती है। करंट अफेयर को बराबर की वरीयता देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक हिस्ट्री की। तो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, उनको इतिहास पढ़ना बिल्कुल भाई पसंद नहीं भाई। तो भाई देखो, इतिहास में आपको आपकी कहें एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में आपको गांधी युग भी पढ़ना पड़ेगा, 1857 की क्रांति वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ये 4-5 से टॉपिक है, ये तो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करें अपनी जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में भी आपका मैंने सिलेबस को डिस्कशन किया, उसको देख लीजिएगा। जियोग्राफी को भी आपको बराबर से वरीयता देनी है। इसके बाद कला संस्कृति की बात करें, जिसमें आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई। इसके बाद में आपके सभी शासकों द्वारा बनाए गए मकबरों की बात करें, या आपकी बात करें कि आपका शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय संगीत क्या है। ठीक है, ये सभी जो आपके टॉपिक हैं जो मैं आपको डेली कराती हूँ, तो एक भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बच्चों की कि बच्चे जो हमारे हैं जीके को अगर आपको पढ़ना है, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना, अभी देखो आपके पास लगभग 4 महीने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो बात करें तो वो उसको नोट करना है। क्या करना है, सिलेबस निकालिए, जो आप एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सिलेबस निकालिए उसका। ठीक है, क्या करना है, आपको सिलेबस निकालना है। ठीक है, सिलेबस को निकालिएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ों को पहले क्लियर करो। क्या करना है,
टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, कह सकते हो शून्य स्तर से पढ़ो, ठीक है, शून्य स्तर से पढ़ो। आप ये सोच के चलो मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। चौथा पॉइंट, इसके बाद में आपको कहीं किसी भी अभ्यास प्रश्न का अभ्यास करना है, ठीक है, लेकिन आप कर क्या जाते हो, आपको लगता है कि जीके बहुत सिंपल है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, सिलेबस तो आपको देखना ही नहीं होता है, तो आप सिलेबस नहीं देखते हो, पहले माता आप यहीं खा जाते हो, ठीक है। इसके बाद में टॉपिक वाइज चीजें नहीं क्लियर करते हो। मैंने देखा है, मैं जब 7 बजे, मेरा शाम को 7 बजे 7 PM पर मेरी क्लास होती है जीके की, ठीक है। मैंने अपने ही क्लास में ये चीज नोटिस की है कि जिस दिन मैं टॉपिक वाइज चीजें लेके जाती हूँ, बच्चे टिकते ही नहीं हैं, बच्चे भाग जाते हैं। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, आपको ये लगता है कि एक ही चीज बराबर बराबर रिपीट होके रह गई। अगर मैंने एक दो बार ऑब्जर्व किया है कि मैंने राष्ट्रीय उद्यान अगर कराए हैं कि आपका राष्ट्रीय उद्यान आज खत्म कर दिया जाए टॉपिक पूरा, तो आप उससे बोर हो जाते हो भाई, ठीक है। तो जैसे आप मिक्स चीजें करते रहते हो तो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हो पाता, टॉपिक पूरा नहीं हो पाता, आप वहीं पर चीजों को अधूरा छोड़ देते हो, आप मात वहीं खा जाते हो, समझ रहे हो ना। पहले तो आपने सिलेबस नहीं देखा, इसके बाद में आपने टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया। तीसरा, आप ये समझते हो कि मेरी चीजें बहुत अच्छी चल रही, मैं डेली अभ्यास प्रश्न यूट्यूब से कर तो रहा हूँ, लेकिन जब आपने टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ा नहीं तो आपने अपनी चीजों को कंप्लीट नहीं किया भाई, आपने अपनी चीजों को अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। और भाई अभ्यास प्रश्न, मुझे लगता है कि जब आप चीजों को एकदम टॉपिक वाइज करो, बहुत अच्छी बात है, आपके टॉपिक क्लियर होते रहते हैं। और भाई अगर शून्य स्तर से नहीं पढ़ोगे तो कोई उसका फायदा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मेरा तो मानना आपसे यही है, बच्चे अपने आप को यहीं पर मात दे देते हैं। और इतिहास में जैसी आपकी डेट्स आती हैं, अगर बात करें कि इतिहास में आपकी डेट दे दी जाती है, डेट को देखकर आप बहुत डर जाते हो, ठीक है। इतिहास पढ़ना बच्चों को पसंद नहीं होता, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन भाई सारे सब्जेक्ट यानी कहेंगे सभी टॉपिक आपके जीके में मायने रखते हैं, अपना अपना सभी का रोल है, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल चाहते हो कि मुझे इस बार बिल्कुल तैयारी करनी है, 2025 हमारी होनी चाहिए, वर्दी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। जो दीपावली आ रही है इस बार तो आप एकदम सिंपल कपड़ों में मना रहे हो, सादा कपड़ों में मना रहे हो, आपने सोच रखा है कि मैम 2025 में मुझे अपनी दिवाली अपने सैनिक भाइयों के साथ वर्दी में मनानी है। तो भाई आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं, अभी आपको अच्छे से पता है कि मैम दिवाली आने वाली है। दिवाली का हम लोगों को हमारे मम्मी पापा रिलेटिव ऑफ मतलब आप कहेंगे छोटा छोटा सा कह सकते हो पुरस्कार भी देते हैं, ठीक है, उपहार देते हैं। ऐसे ही आपका द लीडर एजुकेशन यानी द लीडर डिफेंस फैक्ट्री आपके लिए लेकर आया है डिफेंस के सभी कोर्स पर आपको 40% की छूट। मैं आपको बता दूं कि 40% की छूट आपको मिल रही है डिफेंस के सभी एग्जाम पर, ठीक है। जो आपको छूट के बाद में कितने में पड़ेगा, 359 में आपको डिफेंस के सभी कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। आप कह सकते हो ऑल डिफेंस कोर्स, ठीक है, ऑल डिफेंस कोर्स, ठीक है, कह सकते हो ऑल डिफेंस कोर्स जो आपको हैं कोर्सेज, वो आपको कितने में पड़ेंगे, 359 रुपए में आपको पड़ जाएंगे, ठीक है। और ये जो ऑफर की बात करें, आपको हो गया मैम 25 अक्टूबर यानी आज की डेट है, इस 25 अक्टूबर से आपका 2 नवंबर तक, कब तक भैया, 2 नवंबर तक आपका ऑफर रहने वाला है। तो भाई ये जाइएगा जल्दी से जल्दी, आप अपना जो बैच है इसको भाई परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोगों से कहना है, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे अपनी जीके कंप्लीट करनी है, बिल्कुल शून्य लेवल से पढ़ना है, तो इसको भाई ध्यान रखिए। आपको बैच कैसे लेना है, द लीडर एजुकेशन ऐप को आपको प्ले स्टोर से क्या करना है भाई, डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पर आपको मिल जाएगा, ये 40% पर छूट चल रही है सभी बैच में। तो भाई फटाफट से आप बैच का कह सकते हो जो ऑफर चल रहा है उसका फायदा उठाइएगा और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिएगा और अपने वर्दी पाने के जो सपने को आपको पूरा करना है तो भाई इसमें लग जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।